यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब जो है मैं बात कर रहा था इसकी, है ना। अगर उस बंदे ने इसी लाइन को बोल दिया रहता एक लाइन में कर दो तो वो कॉम्प्रिहेंशन की भी बात कर रहा था, इसलिए मैंने ये कोड बताया तुम लोगों को। वो कॉम्प्रिहेंशन मांग लेता मुझसे, क्या कहता है कि इस पूरे कोड को एक लाइन में करो। अब कैसे करेंगे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लो ऐसे, ठीक है। इसके अंदर इतनी बातों को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो एंड डन। दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। एक लाइन में हो गया ना ये 4 लाइन का कोड। और अगर इसको और छोटा करना है, तुम्हें लगता है कि ये ए तो यहाँ पे लिखा है, सेट यहाँ पे बनाया है, तो मैं कह रहा हूँ इस सबको एक लाइन में करने की कोशिश करो। यहाँ पे ले आओ, इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। सेट कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, हो रहा है ना, ओके। और इसमें कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। सब एक लाइन में कर रहा हूँ, इस सभी को एक लाइन में कोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की मदद से। तो ए में क्या आया है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस पूरे को मैं एक नए शेल में बताता हूँ जिससे तुम लोग दोनों डिफरेंस देख पाओ बस, है ना। इसलिए थोड़ा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन को। ए जो है वो यहाँ पे आ गया, इसको सेट में हमने तब्दील कर दिया, ठीक है। इस सेट को कहाँ यूज किए हो तुम, कहाँ यूज किए हो, यहाँ यूज किए हो। अच्छा, ए की जगह पे ही तो हेलो वर्ल्ड था, है ना। तो लिखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमने लेट्स से हेलो वर्ल्ड यूज कर लिया, यही वाला मैं इस पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तुमने यूज कर लिया, ठीक है। आई की वैल्यू तो यहीं से आ रही है, और सेट जो है वो यहाँ पे, अब यहाँ पे उठा के लिख दो, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें डी को प्रिंट करना था, तो इतनी वैल्यू तुम्हें दिख रही है, ये वैल्यू, यही वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और क्या लिखा है, लिखा है ना, देखो ये वैल्यू है जिसको ऊपर मार्क किया, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज छाप दिया है। ये एक लाइन में हो गया पूरा ऊपर वाला कोड जो तुम ये वाला देख रहे थे। इस तरह से प्रो लेवल के बंदे कोड करते हैं। होता है ना बिगिनर, फिर इंटरमीडिएट, फिर प्रो, वो और कुछ नहीं करते, कोड को ही छोटा कर देते हैं। अब इंटरप्रेटर यहाँ पे चार चार तीन चार दो 6 लाइन के कोड को पढ़ता, टाइम लेता, 2 सेकंड का ही टाइम लेता स्विच करने में। मिली सेकंड, 2 मिली सेकंड का ही टाइम लेता है, माइक्रो सेकंड का ही टाइम लेता, टाइम तो लेता ना। यहाँ पे एक ही लाइन पढ़ना है एक बार में, टाइम बच गया सब। यही है एफिशिएंट कोड, ठीक है। अगर वो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए बोलता है तो ये भी तुम्हें नोट पैड पे करना पड़ता, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हम कोड करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, यही कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और इसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। वो डिक्शनरी के अंदर हो रहा है ना कॉम्प्रिहेंशन, देखो की वैल्यू पेयर में आ रहा है ना, ये की हो गया, इसकी वैल्यू हो गई ना। चलो आगे देखते हैं। तो मैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन किसको नहीं समझ में आया, अच्छा इस पे नहीं समझ में, आसान में समझाऊं, आसान में भी नहीं समझा सकता, सॉरी, नहीं समझा सकता। क्यों नहीं समझा सकता, तो पहले डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को समझने से पहले डिक्शनरी के ऊपर लूप कैसे चलता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि डिक्शनरी के ऊपर लोगों को लूप चलाना नहीं आता। ठीक है, सपोज दिस इज माई डिक्शनरी, अब बना बनाया डिक्शनरी है तो मैं इसी को उठा लेता, कौन इतना लिखने जाएगा, है ना। तो मैंने इस, ओह शिट मैन, लेट्स से ए कृष्णा, बी कुमार, सी, अच्छा 2 कुमार, ठीक है, 3 प्रजापति, ठीक है। तो ये एक क्या है डिक्शनरी है। अगर इसके ऊपर हम लूप चलाएंगे और हम यहाँ पे आई को लिखेंगे तो सिर्फ, ओ रेंज क्यों लिख दिया यार, सॉरी माय बैड,
ये हमारा 1 2 3 रिटर्न कर देगा, सिर्फ की रिटर्न कर रहा है। वैल्यूज का क्या है, वैल्यूज कैसे रिटर्न करवाएंगे? ए ऑफ आई कैसे? हाँ, ओके। तो मैं यहाँ पे कॉमा देके क्या लिख दूं? ए ऑफ आई। अच्छा, आ गया। ये तो आसान था। ठीक है। अब ट्रिकी पार्ट जो होगा वो ये होगा कि एक ये कीज को अलग कर देगा वो बंदा। कीज होता है, ये कीज को उठाएगा वो, यहाँ पे रख देगा। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है यार? ठीक है। ये है मान लो ए में, और बी में ये तीनों वैल्यूज हैं। कौन कौन? कृष्णा। एक्चुअली काम करो, इस सबको उठा लो और इसके अंदर रख दो। ठीक है। कह रहा है बंदा कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट में जितने भी वैल्यूज रखे हुए हैं उनको डिक्शनरी बना के एक डी नाम के डिक्शनरी के अंदर इसको स्टोर करा कर दिखाओ। ठीक है। ये हो क्या रहा है यार, मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह से। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 1 2 3 है और ये जो कृष्णा कुमार प्रजापति है, इन सबको एक डिक्शनरी में डालो। दिस इज योर डिक्शनरी। आई एम जस्ट जूमिंग इन दिस कॉन्सेप्ट। ये एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में डालो इन सबको, मतलब डिक्शनरी की तरह की और वैल्यू के पेयर में। कैसे इंसर्ट करोगे? हाँ, बोलो। ओह, रेंज क्यों लिख रहा हूँ? ए कॉमा बी करोगे अगर तुम, और इसके इसकी जगह पे तुम अगर दो वेरिएबल भी ले लोगे, जो ए आई जो है वो ए में से वैल्यू पिक करेगा और जे बी में से पिक करेगा, तुम अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम आई और जे को प्रिंट करोगे ना तो प्रिंट होगा नहीं, एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है? टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, एक्सपेक्टेड टू, लेकिन उससे ज्यादा कुछ मिल गया। ठीक है। अब क्या होता है, तो एक फंक्शन है जिसको हम जिप कहते हैं। ये जिप फंक्शन क्या करता है कि जब भी एक से ज्यादा हमारे इटरेबल्स होते हैं जिसके ऊपर लूप चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए हमें जिप लगाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? ये जिप क्या करता है, दो से ज्यादा इटरेबल को एक साथ चलाने के लिए ऐसे हमें जिप लगाना पड़ता है। ठीक है, और प्रिंट आई कोमा जे कर रहे होते हैं, तो वैल्यूज हमारी प्रिंट हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलो, जी बताएं। कब से नहीं हो रही? बहुत बढ़िया, पढ़ो ऐसे ही पढ़ो। तो फ्रोजन सेट के अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। ए डॉट यूनियन, यूनियन था ना फ्रोजन सेट के अंदर?
यूनियन के अंदर एक इटरेबल चाहिए होता है, तो उस इटरेबल को तुम सेट बना लो या फ्रोजन सेट बना लो, इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और हम असाइन किसको कर दे रहे हैं, ए को ही असाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आई को रख लेंगे, और लास्ट में जब इसको प्रिंट करेंगे तो देखो लास्ट में हमारी वैल्यूज आ रही है ना 0 से लेकर 9 तक फ्रोजन सेट के अंदर। अब क्योंकि हमने इस प्रिंट को इसी इंडेंटेड ब्लॉक के साथ रखा, बाहर रखेंगे तो एक ही बार आउटपुट आएगा, आ रहा है ना एक बार। अब मैं इसी को क्या करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन के साथ करूंगा। तो कैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा, तो अगेन आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड बी, लेट्स से। अरे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रोजन सेट। और इसमें क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा इसमें, करली ब्रैकेट। अब क्या लिखूं, आई, फॉर आई इन रेंज 10। हो गया। ओके, सो प्रिंट क्या करोगे यहाँ पे, हो गया ना, फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। अब बचा टपल कॉम्प्रिहेंशन। तो टपल कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देता है। तो अगर मैं यही वाला लूप, कहाँ गया, ये है ना, यही वाला मैं अगर यहाँ टपल के साथ करने जाऊं तो दिस इज एम्प्टी टपल, है ना। और टपल के अंदर भी ऐसा कोई मेथड नहीं होता जिससे हम कुछ ऐड कर सके, लेकिन टपल कॉनकैटिनेशन को सपोर्ट करता है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ए प्लस, तो ए क्या है, एक टपल है, और ये टपल है ना, हो जाएगा ना ऐसे। हाँ देखो, हाँ कह रहा है ना लायक। अबे ये टपल है ही नहीं, इंटीजर है, टपल के साथ टपल होगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो सब कुछ बोला भी तो नहीं उसके आगे। अच्छा, अच्छा सोच रहे थे कब तक। हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा सोचे रहते हैं ना, तो हम लोग ऐसी गलतियां नहीं होती दुनिया में, है ना। मुझे भी लगता है अब तो सोच ही नहीं पाए वो लोग। चलो, हाँ बोल लो, फुस 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 फुस, क्या बोल रहा है, हैं, क्या बोल रहा है। अच्छा, आवाज किसकी आ रही थी अभी। यूनिटी बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा भाई, तू बोल सकता है। उफ, तो ये हो गया। अब इसको चलाओ, आ गया। ये है टपल कॉम्प्रिहेंशन। पता है इसमें दिक्कत क्या है, ये बहुत ज्यादा मेमोरी को खा रहा है। अच्छा, मेमोरी को कब खाया, अरे खाया रे, गार्बेज वैल्यूज बहुत बनी है। अच्छा कैसे, तो हाँ क्यों कह रहे हो। अच्छा तुम सोच रहे हो कि तुम बच जा रहे हो, नहीं तुम ही नजर में हो, थोड़ा घुमा नहीं पा रहा हूं मैं गर्दन पीछे तक। ठीक है, कैसे मेमोरी खा रहा है। अरे तुझे नहीं पूछ रहा, उसको पूछ रहा हूँ, तुझसे तो ऐसे भी उम्मीद नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, ये मेमोरी बहुत ज्यादा ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये टपल कॉम्प्रिहेंशन, क्यों टपल कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा मेमोरी यूज करेगा, बहुत सारी गार्बेज वैल्यू बना रहा है ये, ऐसी वैल्यू जिसका यूज नहीं है, क्यों। टपल कैसा डेटा टाइप है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल किसको कहते हैं, लास्ट, जो चेंज नहीं होते हैं, तो कौन चेंज होते हैं बताना, कौन है म्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग म्यूटेबल है ना, कब से, और क्या है, इंटीजर, इंटीजर म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल, क्यों। अच्छा, तुमको कैसे पता, प्रूफ करो, कौन प्रूफ करेगा, इंटीजर चेंज नहीं होता, उसको प्रूफ करो, आईडी से चेक करोगे तुम। अरे यार नेता आदमी, आईडी से
सेट डेटा टाइप के बारे में बताया है कभी? सेट के अंदर उस वैल्यू को पास करो, इसको चेक करना है। जो सेट एक्सेप्ट कर लेता है वो इम्यूटेबल है, और जो नहीं करता वो म्यूटेबल है। उसी तरह से डिक्शनरी में बताया था, जो की पोजीशन होती है वहां पे सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप जाता है। बताया है ना ये? तस्मुद्दीन बताया है? तो बोल काहे नहीं रहे हो? किसको? तुम नेता नगरी में बैठे हो कि सबको पता है तो नहीं बताओगे? हाँ निकल ना, निकल निकल। तथास्तु। चलो अब आगे। यहाँ पे हम टपल कॉम्प्रिहेंशन करके बहुत खुश होंगे, लेकिन होगा ही नहीं ऐसा कुछ। ये एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, जनरेटर ऑब्जेक्ट, है ना। ये जनरेटर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है, और वो दो तरीके के होते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, तो इसको मैंने किया है कल ही, और इससे पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग में पढ़ी होंगी दूसरे क्लासेस की, जिनको पढ़वा दिया है। तो ये जो है, एक वेरिएबल को असाइन कर लो, ठीक है। इसके अंदर से वैल्यू देखने के लिए एक फंक्शन आता है जिसको नेक्स्ट कहते हैं, और उसके अंदर ये को पास करो। देखो 0 आया, ठीक है। फिर से इसको चलाओगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और उसके बाद कुछ नहीं आएगा एरर, ठीक है। इसको जनरेटर का काम होता है डेटा को बचाना, मेमोरी को बचाना। जितने डेटा की रिक्वायरमेंट है उतना ही डेटा ले जाओ और उस पर काम करो, और उसको मेमोरी से बाहर फेंक दो। उससे कोई भी वेस्ट नहीं बचता, रैम ओवरलोड नहीं होता मेमोरी से, ठीक है। जब एआई का काम करते हैं हम, तो कंप्यूटर विजन के सेगमेंट में बहुत सारा डेटा बनता है, उससे बचने के लिए हम ये सब यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे। इसी चीज को देखने का दूसरा तरीका एक और है। क्या है? फिर से इसको चलाना पड़ेगा, और यहाँ पे आओ। एक होता है ए डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस, ये मैजिक मेथड है। और एरर, ठीक है, ये मैजिक मेथड है। इसी को ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से ऐड होता है, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। और स्ट्रिंग में 2 रहे और फिर 2 रहे, तो उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 22 हो जाएगा। तो दोनों तो प्लस ही हैं, तो वो इस मेथड से होता है। कहाँ गया? वो किस मेथड से होता है? इससे होता है, ठीक है। आई थिंक सो। एक सेकेंड। A = 10, B = 20, A डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सम। ऐड है लग रहा है, ऐड इससे होता है, ऐड से होता है, ठीक है। इस ऐड में तुम 10, 20 लिखोगे, सॉरी बी लिखोगे सिर्फ, तो उसका आंसर मिल जाएगा। और यही काम तुम ऐसे करते हो, तो ये इंटरनली इसी मेथड को बुला रहा होता है इंटीजर के अंदर से, ठीक है। समझ में आया? अभी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, इसको बाद में समझाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है। हाँ, ये सब जरूरी है, सब पूछते हैं, इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यूज किया जाता है। मैजिक मेथड, हाँ मैजिक मेथड है। इसी का दूसरा में डंडर मेथड, ये भी पूछा गया है मुझसे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यार। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी दफा हो जाओ।